Okay, so let us start with today's question. This is going to be a great session on vertical motion again. सी बेटा हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि a ball is thrown vertically upwards with the speed u. There is a ball जिसको हमने ऊपर फेंका है with the speed u. Let me draw the diagram. ब्रीफली मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, आपने ग्राउंड से एक बॉल को फेंका है ऊपर की तरफ। दिस इज द बॉल जिसको आपने फेंका है ऊपर की तरफ, और इसको आपने वेलोसिटी जो है ना वो दी है u c। इसको हमने वेलोसिटी दिया है u। देन व्हाट हैपन्स, ये बॉल ऊपर जाता है। से फॉर एग्जांपल इस तरह से ये बॉल ऊपर जा रही है। दिस इज सपोज द हाइट विच इट कैन अटेन, मतलब ये जो हाइट है ना, सपोज मान के चलो दिस इज h मैक्स, द मैक्सिमम हाइट बॉल कैन अटेन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा। दिस इज h मैक्स, मैक्सिमम हाइट इट कैन अटेन। देन ये बॉल क्या करेगा, आपको ये चीज पता है कि ये इसी रास्ते से बेसिकली वापस आएगा। असल में ये स्ट्रेटली ऊपर जाता है और स्ट्रेट लाइन को फॉलो करके वापस आता है। बस मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इस साइड पे ले जा रहा हूँ इसको। ठीक है, इस तरह से ये नीचे आएगा। देखिए बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बॉल असल में ऐसे ऊपर जाना चाहिए था, ऐसे ऊपर गया, फिर ये इसी रास्ते से वापस आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ ताकि आप समझ सको। और देखो क्या है, अगर मान लो यहाँ पर ये बॉल एट द हाइट h है फ्रॉम द ग्राउंड, तो इस हाइट पे बॉल दो बार दिखेगी। एक तो जब ये बॉल ऊपर जा रही है तब आपको ये बॉल इस हाइट h पर दिखेगा। क्वेश्चन कह रहा है सपोज तब टाइम था t1, और जब ये रिटर्न में वापस आएगा तो इसी हाइट पर आपको ये बॉल दूसरी बार दिखेगा। सपोज तब टाइम था t2। इस तरह से समझो कि आपने एक बॉल को ऊपर फेंका है, तो जैसे आपने उसको ऊपर फेंका तो 10 सेकंड के बाद वो फॉर एग्जांपल, या इस तरह से समझो कि जब आपने उस बॉल को ऊपर फेंका तो वो बॉल 50 मीटर ऊपर चली गई, हाईएस्ट वो 50 मीटर जा सकती है। ठीक, तो अब देखो कि अगर मैं आपको कहूं कि बेटा 50 मीटर वो मैक्सिमम ऊपर जा रही है, तो 30 मीटर की हाइट पर आपको कब कितनी बार दिखेगी? आप कहोगे सर दो बार। एक तो जब ये यहाँ से ऊपर जाएगी 30 मीटर की हाइट पे हमें वो दिखेगा, फिर जब ये वापस आ रही होगी ना, फिर से ये बॉल हमें उसी 30 मीटर पर दिख जाएगी। तो अब हमें ये कहना है कि ये जो टाइम है इनका सम अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या आएगा। ये क्वेश्चन मैं लास्ट एग्जाम क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन। चलो मैं समझाता हूँ आपको। मान के चलें कि ये जो बॉल है ना, इसको हमने ऊपर फेंका है। ठीक, तो पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी बेटा u, लेकिन जब ये इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा इसकी वेलोसिटी u मत होगी, ये वेलोसिटी चेंज हो गई होगी। सपोज अभी v बन चुकी होगी। हम देखते हैं इस हाइट h के लिए फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या है बेटा, दैट इज h, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज u, और t इज द टाइम, प्लस वन हाफ अब चूंकि बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं एच इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा संभालते हैं इस इक्वेशन को। इट विल बी टू एच इंटू टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। ओके, तो थोड़ा हम इस जी टी स्क्वायर को यहाँ पे लेके आते हैं। इट विल बी जी टी स्क्वायर, और टू यू को भी यहाँ पे लेके आते हैं, टू यू टी, देन वी हैव प्लस टू एच दैट इज इक्वल टू जीरो। सो ये जो इक्वेशन हमें बनी ना, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा दो रूट्स होंगे, आप जानते हैं इसके दो रूट्स होंगे। ठीक है, यानी टी के दो वैल्यूज होंगे, एक होगा टी1 और दूसरा होगा टी2। अब ये टी1 और टी2 पता है आपको क्या है, टी2 इज द टाइम जब ये आपको पहली बार ये बॉल इस हाइट एच पे दिखेगी, एंड टी2 इज द टाइम जब आपको दूसरी बार वापस आते वक्त ये बॉल इसी हाइट पे दिखेगी। ठीक है ना,
और आप जानते हो कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट उसको सम करोगे t1 प्लस t2, वो कितना आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए ना माइनस सी बाई ए, माइनस बी बाई ए, सॉरी माइनस बी क्या है यहाँ पे? माइनस है बी ना, माइनस 2u, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज जी, ठीक है ना? तो इट विल बी t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू 2u बाई जी, 2u बाई जी। और अगर प्रोडक्ट करोगे ना, तो प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट्स वो भी आपको बेटा पता होना चाहिए, दैट इज c बाई ए। c क्या है यहाँ पे? 2h, और a क्या है यहाँ पे? g, ठीक है? तो ये दोनों इक्वेशंस आपको क्या मिली? टाइम, ये टाइम सम करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो क्या आएगा? सम और मल्टीप्लाई में, तो 2u बाई जी, 2h बाई जी, द फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट, ठीक है ना? और देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एक चीज आप दिमाग में बैठा के रखो कि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है? लेकिन क्या करेगा, अगली बार क्वेश्चन वाला वैल्यूज देगा, हाइट देगा 10 और कुछ देगा, ठीक है? और पूछेगा बताओ अब कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, टाइम्स को इन डिवाइड, ये ना प्लस करके क्या आएगा, ठीक है? अच्छा, हम जानते हैं माइनस करके भी क्या आएगा। ऑल्सो अगर आप माइनस करोगे ना, तो याद रखो t1 माइनस टी टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टीज को याद कर लो। t1 माइनस टी टू दैट विल बी टी, होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे यार बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब t1 प्लस t2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स t1 t2, है ना? इसको आप अच्छे से सॉल्व करो, सारे वेरिएबल्स को पुट करो, तो यू विल गेट t1 माइनस t2 दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh divided by t. Okay, this thing is not important for you. You don't need to remember this last expression, है ना? लेकिन I will suggest to you कि आप वो दो इक्वेशंस कम से कम याद कर लो, ठीक है? एक तो ये वाली इक्वेशन याद कर लो बेटा, ठीक है? और दूसरा ये वाली इक्वेशन याद कर लो, ठीक है ना? इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट एज हैज बीन आस्क्ड वंस। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एज शोन। इस फिगर में जैसे दिखाया गया है कि एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका हुआ है, ये हाईएस्ट पॉइंट है जहां तक ये बॉल जा रही है, फिर ये इस पॉइंट तक पहुंच रहा है, सी तक। कह रहा है कि एट टी इज इक्वल टू 4u/3g फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब इतने टाइम के बाद, जब टाइम होगा ना 4u/3g, तो हमें बताना है कि डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है? देखो बेटा, यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी है, ठीक? देखो अच्छे से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फैंटास्टिक। देखो क्या, अगर मान के चलें कि ये बॉल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, पॉइंट ए से सीधा पॉइंट बी तक जा रहा है। मैं डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ और बड़ी सी थोड़ी बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये ग्राउंड है, ओके। इस पे ये रखिए एक छोटी सी बॉल, इस बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं। सपोज ये बॉल इस हाइट एच तक आ रहा है बेटा, इमेजिन कर लो, ओके। और ये जो हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक, इस हाइट को मैं मान के चल रहा हूँ कि h1 है, पॉइंट ए, और ये हाईएस्ट पॉइंट है पॉइंट बी। फिर ये बॉल क्या कर रही है, यहाँ से आ रही है ऐसे करके नीचे। देखो मुझे बोलो एच मैक्स कितना होगा, h1 कितना होगा? हाईएस्ट जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, हाईएस्ट हाइट कितनी ये कवर कर सकता है एच मैक्स बॉल वर्टिकल मोशन में, दैट्स एच स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, तो ये भी होगा यू स्क्वायर बाई 2g। तो मान के, लेकिन हमारे पास, अच्छा ठीक, एक मिनट, टाइम कितना लगेगा ए से बी तक? हमने पढ़ा है कि ऊपर जाने में जो टाइम लगता है दैट इज यू बाई जी। यू बाई जी इज द टाइम जो ए से लेके बी तक लगेगा बॉल को। लेकिन हमारे पास जो टाइम है ना दैट इज 4u/3g। मतलब जो टाइम क्वेश्चन में दिया गया है वो टाइम इस u/g से ज्यादा है। समझ लो यार, ए से लेके बी तक यानी हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में बॉल को लगता है टाइम u/g, लेकिन हमारे पास जो टाइम दिया गया है क्वेश्चन में 4u/3g है। मतलब वो टाइम ज्यादा है इस टाइम से। मतलब बॉल ने हाईएस्ट पॉइंट को कवर भी किया होगा और अब बॉल दूसरी तरफ से नीचे आ भी रही होगी। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो ये इंटरेस्टिंग है ये सवाल। हियर इस क्वेश्चन में जो टाइम दिया गया है ना टी, दैट इज ग्रेटर देन u/g, वो u/g से ज्यादा है टाइम। तो मतलब ये कि बॉल ने हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस किया होगा। लेकिन ये जो टाइम है ना 4u/3g, वो टाइम टोटल टाइम
2u/g से कम है। देख भाई, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, u/g। यहाँ से यहाँ अगर पूरा नीचे आएगी बॉल यहाँ तक, कितना टाइम लगेगा, u/g। तो टोटल टाइम कितना होता है, 2u/g। हमारे पास जो टाइम दिया गया है ना 4u/3g, वो u/g से बड़ा है, मतलब उसने हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस किया होगा, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है हाईएस्ट पॉइंट तक। लेकिन 2u/g से छोटा है, मतलब अभी वो बॉल गिरी नहीं है जमीन पे। अभी वो बॉल कहाँ है, यहाँ से इस साइड पे कहीं यहीं पे होगी, यहाँ पे। ये बहुत अच्छा पॉइंट इसमें आपको ले लेना है, ठीक है। अब देखो, तो ये बॉल यहाँ पे है एट द टाइम 4u/3g, है ना। देख फिर से समझा रहा हूँ बेटा, 2u/g वो टाइम है जब तक ये बॉल पूरी तरह से नीचे गिर जाएगी। u/g टाइम है जब तक ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी। हमारे पास जो टाइम है वो u/g से ज्यादा है, मतलब बॉल ने हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस किया हुआ है ऑलरेडी। और 2u/g से छोटा है, मतलब बॉल अभी गिरी नहीं है। ओके, तो कैन यू टेल मी वन थिंग, कि इसमें एक और चीज मुझे बोलो। तो टाइम 4u/3g पे बॉल यहाँ पे, लेट अस से इसको पॉइंट सी कह रहे हैं हम लोग। अब जरा ध्यान से समझिएगा क्या कर रहे हैं हम, अच्छे से समझिएगा। मुझे बोलो कि हाइट जो h1 है, h1 हाइट के लिए मैंने बोला टाइम कितना लगेगा ए से लेके सी तक, मतलब यहां से लेके ए पॉइंट से लेके सीधा इस पॉइंट सी तक टाइम कितना लगेगा। पहले होगा टाइम फ्रॉम ए टू बी, देन इट विल बी टाइम फ्रॉम बी टू सी। फिर से समझो, देखो टाइम क्या है, ए से बॉल जा रही है सीधा पहले बी तक, हो गया टाइम फ्रॉम ए टू बी। फिर बी से सी तक टाइम फ्रॉम बी टू सी। ए से सी तक जो टाइम लगेगा वो होगा ए से बी तक कितना लग रहा है, बी से सी तक कितना लग रहा है। अच्छा, तो ए से सी तक कितना टाइम है, 4u/3g दिया तो है। ए से बी तक कितना है, u/g प्लस हो गया टाइम फ्रॉम बी टू सी। तो टाइम फ्रॉम बी टू सी, इस टर्म को वहां ले जाओ, तो क्या बनेगा बेटा, 4u/3g माइनस u/g। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो डिनोमिनेटर 3g, और यहाँ पे आएगा 4u, यहाँ पे आएगा 4, ओके सॉरी 3u। तो ये आएगा u/3g। ओके, ये टाइम होगा बॉल का बी से लेके सी तक। दिस विल बी द टाइम फ्रॉम बी टू सी, बी से लेके सी तक। एज्यूम करते हैं कि बी से लेके सी तक जो हाइट बॉल को काटी है ना, डिस्टेंस बॉल को ट्रेवल करनी है, वो h2 है। अब जरा अच्छे से समझना, फ्रॉम बी टू सी, बी से लेके सी तक कैसे कह सकते हैं, h2 इज ut प्लस हाफ at², है ना। तो h2 आप बोल सकते हो बेटा, h2 आप बोल सकते हो, u इज यहाँ पे u मतलब b पे जो वेलोसिटी है, और वो 0 है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है ना 0 to t